तो कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान वंश हमारा जो चल रहा है राजस्थान हिस्ट्री में, उनमें हम चौहान वंश में आज पढ़ेंगे हम अजमेर के चौहान। ठीक है, अजमेर के चौहान में जो पहला शासक था वो था अजय राज। ठीक है, अजय राज ये अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक है। ठीक है, अजय राज जो है इसका समय, अजय राज का समय है जो चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। और लिख लीजिए साथ साथ आप, इनका समय चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। अजय राज का जो समय है वो चौहानों के साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। ठीक है, और जो है इसके समय तुर्क शासक था शहाबुद्दीन, उसको हराया था इन्होंने। तुर्क शासक शहाबुद्दीन का आक्रमण हुआ था। शहाबुद्दीन को हराया। ठीक है, शहाबुद्दीन को हराया। और मालवा का शासक था नरवर्मन। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया। ठीक है, और गुजरात का शासक था। गुजरात के शासक कौन थे उसमें? गुजरात के शासक किसको हराया था? गुजरात के मूलराज प्रथम को हराया। ठीक है, तुर्क शासन शहाबुद्दीन को हराया, मालवा के नरवर्मन को हराया और मूलराज प्रथम को हराया। ठीक है, अजय राज के समय ये तो मुख्य आक्रमण हुए थे। और इस शासक ने यानी अजय राज ने जो अपनी पत्नी का नाम क्या था? सोमलवती। अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर जो इसने चांदी के सिक्के जलाए, सोमलवती के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, अपनी पत्नी सोमलवती के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए और इन्होंने अजमेर दुर्ग बसाया और अजयमेरु दुर्ग बनवाया, अजमेर शहर बसाया। 1113 ईस्वी में अजयमेरु दुर्ग बनाया तथा अजमेर शहर बसाया। ठीक है, अजय राज ने अजयमेरु दुर्ग बनाया। अब ये जो अजयमेरु दुर्ग है, अजयमेरु दुर्ग, चलो यहाँ अलग से लिख लेते हैं। अजयमेरु दुर्ग या अजमेर दुर्ग मान लीजिए। ये जो दुर्ग है वो बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? बिठली पहाड़ी पर। इस कारण इसे गढ़बिठली कहा जाता है। गढ़बिठली कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? राजपूताने की कुंजी कहा जाता है।
राजपुताने की कुंजी कहा जाता है इस दुर्ग को। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका नाम बदलकर कर दिया गया था तारागढ़। तारागढ़ इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। और इसे क्या कहते हैं? अरावली का अरमान कहते हैं। तारागढ़ को अरावली का अरमान कहते हैं। ठीक है, अरावली का अरमान कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें दारा सिकोया ने शरण ली थी। दारा सिकोया ने शरण ली थी। ठीक है, इस दुर्ग में। और ये जो अजय राज है, हम पढ़ रहे थे, शासक अजय राज। अजय राज जो कार्यभार है वो किसको सौंप दिया था? अर्णोराज को। कार्यभार अर्णोराज को सौंपकर, अर्णोराज को अन्ना जी भी कहते हैं। अर्णोराज को सौंपकर स्वयं कहाँ चले गए थे? स्वयं चले गए थे पुष्कर। किस काम से? तपस्या करने। ठीक है, स्वयं पुष्कर चले गए थे अजयराज, अर्णोराज को कार्यभार सौंपकर। ठीक है, ये थी अजयराज की कुछ बातें। ठीक है, चौहान शासक अजयराज। अब अगला शासक पढ़ेंगे। अगला शासक है अर्णोराज या अन्ना जी। ठीक है, अर्णोराज या अन्ना जी। इनकी उपाधि की अगर हम बात करें, अर्णोराज की उपाधि की अगर हम बात करें तो परमेश्वर महाराजा धीराज की इनकी उपाधि थी। परमेश्वर महाराजा धीराज, परमेश्वर महाराजा धीराज की इनकी उपाधि थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बनवाया था? एक वराह मंदिर बनाया था। वराह मंदिर बनाया था। ये कहाँ बनाया था इन्होंने? पुष्कर में। दिख नहीं रहा क्या? पुष्कर में। कहाँ बनवाया था? पुष्कर में बनवाया था इन्होंने। वराह मंदिर किसने बनवाया? अर्णोराज ने। ठीक है, किसने बनवाया? अर्णोराज ने। कहाँ बनवाया? पुष्कर के अंदर। और इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? वराह मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया? समर सिंह ने। ठीक है, और जहांगीर ने क्या किया? जो यहाँ वराह की मूर्ति थी, इस जो मंदिर में वराह की जो मूर्ति थी उसे पानी में फेंकवा दिया था। किसने? जहांगीर ने वराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। ठीक है, वराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। अब देखो, अगर हम बात करें अर्णोराज के जो दरबार में जो विद्वान थे उनकी अगर हम बात करें, अर्णोराज के दरबार में विद्वान कौन थे? कौन थे? इनके दरबार में दो विद्वान थे, देवबोध और धर्मबोध। देवबोध और धर्मबोध, ये इनके दरबार में दो विद्वान थे, देवबोध और धर्मबोध। और इन्होंने क्या बनवाई थी? एक अन्ना सागर झील बनवाई थी। कौन सी? अन्ना सागर
अन्ना सागर झील। कौन सी झील? अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? यहाँ आक्रमण हुआ था तुर्कों का, तो उस समय जो तुर्कों के खून से सनी धरती को साफ करने के लिए 1137 ईस्वी में इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण चंद्रा नदी पर है। ठीक है, चंद्रा नदी पर। कौन सी नदी? चंद्रा नदी। अब बात कर लेते हैं युद्ध की। जो प्रमुख युद्ध, जो दो आक्रमण हुए थे, प्रमुख युद्ध मान लीजिए, आक्रमण मान लीजिए, जो भी, तो इनमें एक तो हुआ था जय सिंह सिद्धराज का। जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज। और दूसरा कुमारपाल चालुक्य। इसमें क्या हुए थे? अर्णोराज हार गए थे इसमें। ठीक है, जो इस युद्ध की जानकारी है वो कहाँ से मिलती है हमें? प्रबंध कोश से। जानकारी प्रबंध कोश से। ठीक है, इसमें ज़्यादा मत उलझना, ये नहीं इंपॉर्टेंट। अब जो इनका विवाह लिखो आप। विवाह ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इनका विवाह हुआ था, एक तो हुआ था मरु प्रदेश की राजकुमारी, मरु प्रदेश की राजकुमारी मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा से। मरु प्रदेश की राजकुमारी सुधवा से इनका विवाह हुआ। और इससे क्या हुआ? सुधवा से इन्हें एक जगदेव और एक विग्रहराज का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा विवाह कौन सा हुआ इनका? दूसरा विवाह था जो जय सिंह सिद्धराज था, उनकी पुत्री कंचना से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, दूसरा विवाह है वह है जय सिंह सिद्धराज, जिनके साथ युद्ध हुआ था। जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कंचना से। ठीक है, अब इनसे जो पुत्र का जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? सोमेश्वर का जन्म हुआ था। ठीक है, कंचना से। अब देखो, जो अर्णोराज है, अर्णोराज की हत्या कर दी गई थी इनके पुत्र जगदेव के द्वारा। अर्णोराज की हत्या किसने की? इसके पुत्र जगदेव ने। ठीक है, इसके पुत्र जगदेव ने। तो जगदेव को चौहानों का पितृंता कहा जाता है। जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, चौहानों का पितृहंता कौन है? किसे कहा जाता है? जगदेव को। ठीक है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को। और मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता है वो मालदेव को कहा जाता है। और जो मारवाड़ का द्वितीय जो पितृहंता है वो बख्त सिंह को कहा जाता है। और मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है। ठीक है, चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है? जगदेव को, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी। ठीक है, अब देखो अगला शासक विग्रहराज चतुर्थ।
ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहते हैं, बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव, ठीक है। इन्हें कवि बांधव कहा, ये इनका उपनाम है। कहा किसने कहा? जयानक ने कहा कवि बांधव, ठीक है। जो इसका समय है विग्रहराज चतुर्थ का समय, इनका समय चौहानों के सवर्ण काल का समय कहा जाता है। चौहानों का सवर्ण काल माना जाता है, सवर्ण काल माना जाता है, ठीक है। जो विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो चौहानों का सवर्ण काल माना जाता है, ठीक है। इसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया, शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया, ठीक है, लेख लिखवाया। इसमें इसे विष्णु का अवतार कहा गया है, विष्णु का अवतार, ठीक है, विष्णु का अवतार कहा गया है किसी विग्रहराज चतुर्थ को शिवालिक स्तंभ लेख में, ठीक है। इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था, इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया, इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। और ये विग्रहराज चतुर्थ है वो दिल्ली प्रशासन करने वाला प्रथम चौहान शासक था। इसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई, संस्कृत पाठशाला बनाई, ठीक है, संस्कृत पाठशाला बनाई। इसे किसने बनवाई? संस्कृत पाठशाला अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो तोड़कर इसे मस्जिद में बदल दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया, ठीक है। तो यह जो मस्जिद थी वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद, ठीक है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। और ये जॉन मार्शल के अनुसार ये जो मस्जिद है वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार यह मस्जिद 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, ठीक है। और पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ जो शाहपीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, जिस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कह जाते हैं। और टोड ने 2.5 दिन के झोंपड़े को सबसे प्राचीन परिष्कृत नमूना कहा है, ठीक है। ये भी इनके बारे में बातें आप लिख ही लीजिए। पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है,
जिस कारण इसे ढाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ठीक है, टोड ने इसके बारे में क्या कहा, मतलब ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में टोड का कहना है। टोड ने इस मस्जिद के बारे में क्या कहा, टोड के अनुसार, या टोड ने ढाई दिन के झोंपड़े को, ढाई दिन के झोंपड़े को सबसे प्राचीन व परिष्कृत नमूना कहा है। और इसमें क्या है, इसे 16 खंभों की मस्जिद भी कहते हैं। इसे 16 खंभों की मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, 16 खंभों की मस्जिद भी कहते हैं ढाई दिन के झोंपड़े को। अब देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, कौन सा, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक लिखा। इसकी भाषा संस्कृत लिखा किसने, विग्रहराज ने। ठीक है, इसमें जो हरिकेली नाटक है, इसमें भगवान शिव और अर्जुन के संवाद का वर्णन मिलता है। और इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो ढाई दिन के झोंपड़े और ब्रिस्टल में जो राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है उस पर लिखी गई है। अब देखो, विग्रहराज से संबंधित कुछ ग्रंथ है। विग्रहराज से संबंधित ग्रंथ, विग्रहराज से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक तो है ललित विग्रह राज। किसका है ये, सोमदेव का। और दूसरा कौन सा है, बिसलदेव रासो, नरपति नाला का। ठीक है, ये दो जो ग्रंथ है, जो विग्रहराज से संबंधित ग्रंथ है। और विग्रहराज ने पशु हत्या पर रोक लगाई। पशु हत्या पर रोक किसके कहने पर लगाई थी, धर्मघोष के कहने पर। धर्मघोष के कहने पर पशु हत्या पर इसने रोक लगाई थी। इसके दो पुत्र थे। एक तो था अमरगांगे व दूसरा था नागार्जुन। ठीक है, ये इसके दो पुत्र थे, किसके, विग्रहराज चतुर्थ के। अमरगांगे है वो पृथ्वीराज द्वितीय से लड़ते हुए मारा गया। पृथ्वीराज द्वितीय से लड़ते हुए अमरगांगे मारा गया। और उसके बाद कुछ समय के लिए